आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जुदाई में तेरे हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरे हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे का नहीं है इलाज, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे का नहीं है इलाज, लगा लो गले प्यार से। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, कम सिन क्यों रखा है ईमान मेरा। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, कम सिन क्यों रखा है ईमान मेरा। छोड़ो पिया अब लाड लडाना, छोड़ो पिया अब लाड तुम्हारा। कर दो खत्म जो है तन का है आड़ा। छोड़ो पिया अब लाड तुम्हारा। कर दो खत्म जो है तन का आड़ा। अब ना होता है और इंतजार, लगा लो गले प्यार से। अब ना होता है और इंतजार, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरे हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे का नहीं है इलाज, लगा लो गले प्यार से। राह पे तेरी मैं चलती रहूंगी, दुनिया से अब ना कुछ भी कहूंगी। राह पे तेरी मैं चलती रहूंगी, दुनिया से अब ना कुछ भी कहूंगी। चुपचाप सह लूंगी दुनिया के ताने, चुपचाप सह लूंगी दुनिया के ताने। रूहे पिया तेरी तेरे हवाले, हाल में रखिया मुझको बेहाल, लगा लो गले प्यार से। हाल में रखिया मुझको बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे का नहीं है इलाज, लगा लो गले प्यार से। अरस की खिलवत का एक फूल हूँ मैं, माया में आकर गई भूल हूँ मैं। अरस की खिलवत का एक फूल हूँ मैं, माया में आकर गई भूल हूँ मैं। हाल में रखिया मुझको बेहाल, लगा लो गले प्यार से। हाल में रखिया मुझको बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे
लगा लो गले प्यार से, जुदाई में तेरे हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी चल रही है जिसके 8 प्रकरण पूरे हो गए। अभी 9वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रकरण जो है वो है कलश पंच रोशनी का। कलश का मतलब हमको मालूम ही है, मंदिर पे जो मुकुट के रूप में सजाया जाता है वो होता है कलश। यानी कि हमने मंदिर को सम्मान के रूप में कलश चढ़ा दिया। जब हम किसी को मुकुट पहनाते हैं तो उसका सम्मान करते हैं, पाग पहनाते हैं तो भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कलश मतलब मंदिर का शोभायमान सम्मानित स्तर को जो है वो कलश कहते हैं। सर्वोपरि सबसे ऊंची कलश चढ़ता है मंदिर में। पंच रोशनी का मतलब 5 शक्तियों से है। 5 शक्तियां धनी की यहाँ पर आई हैं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में धनी सबित वतन सहित विराजमान हुए, जिसमें राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जब्राइल और अस्त्राफी। तो इस तरह से पंच रोशनी का कलश है। ये जो प्रकरण है ये पंच रोशनी का कलश मतलब 5 शक्तियों ने यहाँ आकर इस ब्रह्मवाणी को अवतरित किया। 5 शक्तियां इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुई, तो यहाँ पर लीला शुरू हुई और ब्रह्मवाणी अवतरित हुई। जब ब्रह्मवाणी अवतरित हुई उसी से ही हमें परम धाम का ज्ञान प्राप्त हुआ। परम धाम का ज्ञान जो आज तक दुनिया में किसी को भी नहीं मिला था, वो परम धाम का ज्ञान इस दुनिया में आया। इस दुनिया को बंजर भूमि की तरह कहा गया, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर अनाज नहीं उगता हो उसको बंजर भूमि कहते हैं। ऐसे ही इस दुनिया को बंजर भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का श्रृंगार कुछ भी यहाँ पर कभी आया ही नहीं। ब्रह्म आत्माओं के आने के कारण ही यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान आया। तो भूमि हरी भरी हो गई, इसलिए हरियाली कहा गया। श्यामा महारानी जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए उनको हरा उल्ला कहा गया। हरा उल्ला इसी ढंग से कहा गया कि वो ऐसी वाणी लेकर आए जिससे पूरी धरती पर हरियाली आ गई। सारे धर्म शास्त्रों के भेद इस ब्रह्मवाणी से खुल सकते हैं। तो ये हो गई हरियाली, जो इसलिए उनको हरा उल्ला कहा गया। और सफेद गुदरी कहा गया इंद्रावती जी के तन को। वो किस ढंग से कहा गया कि इस दुनिया में जो एक दाग लगा हुआ था, एक कलंक लगा हुआ था कि कोई भी कितनी भी कस्ती कर ले, अपने आप को कितना ही आग में जला ले, बर्फ में गला ले, पहाड़ों से कूद जाए, लेकिन वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को नहीं पा सकता। वो कितनी भी कसनी करे तो शून्य में ही जाकर रह जाता है, अखंड नहीं हो पाता, अपनी मुक्ति जीव को नहीं दे पाता। तो वो जो कलंक लगा हुआ था उस कलंक को मिटाने के लिए 5 शक्तियां
और ब्रह्मवाणी जो है इस ब्रह्मांड में आई इंद्रावती जी के माध्यम से। तो इसीलिए उनको जो है निष्कलंक अवतार भी कहा गया और सफेद गुदरी भी कहा गया, कि सफेद चादर लेकर आए हैं जिसमें कोई भी दाग नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रकरण जो है वो कलश पंच रोशनी का है। ऐसी रोशनी जो 5 शक्तियों के रूप में यहाँ आई, और जब उसके माध्यम से ब्रह्मवाणी अवतरित हुई तो उससे हमें परमधाम दिखना शुरू हुआ। उसके माध्यम से हमें उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी शोभा और श्रृंगार के बारे में पता हुआ। अभी भी सुंदर साथ जी आप दूसरों से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि परमात्मा की शक्ल है क्या, इंसानों जैसी है क्या? तो वो परम धाम में रहता है ये तो सब कहते हैं, लेकिन उसका कोई स्वरूप है, कोई श्रृंगार है, उसकी कोई आकृति है, ये नहीं मान पाते हैं। तो वो कहते हैं कहीं पे भी उसकी आकृति का वर्णन नहीं है। अब आप अगर उनको बोलो कि स्वरूप साहब जो है, जो ब्रह्मवाणी है, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के आवेश से अवतरित हुई है, उसमें उन्होंने स्वयं अपनी सूरत का बयान किया है, अपने स्वरूप और श्रृंगार का नक्शे शिक बयान किया है, तो लोग मानते नहीं हैं और ब्रह्मवाणी तक वो आ नहीं पाते हैं। ब्रह्मवाणी को तो ब्रह्मात्माएं पढ़ती हैं और उसका मंथन करती हैं। तो बाहर से बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो एक परमात्मा है, उसका कोई आकार भी है, आकृति भी है, उसका कोई स्वरूप है, कोई श्रृंगार है, नहीं जानता पूरा ब्रह्मांड अभी भी। तो ये तो अंतिम समय पे होगा जब राजी सबको ही तारतम देंगे, सभी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जान जाएंगे और तब उनके जीवों को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। तो सुंदर साथ जी इस प्रकरण में यही सिखापन दी गई है, जिसको कहा गया है कलश पंच रोशनी का। रे रू करे न कछु अपनी, केतु उर्जी उम्मत माहे, उमर गई गुण सिफत में, तोहे अजू इश्क आया नाहे। इंद्रावती प्रकरण की शुरुआत हमेशा ही स्वयं को कहते हुए करती हैं। कहने को तो वो सब कुछ स्वयं को कहती हैं, लेकिन वो स्वयं को कहते हुए हम ही को ही कहती हैं। तो क्या ये बिल्कुल वैसे ही बात है, आखा धीनु और कवा बहुनु, मतलब अगर सास को कोई बात अपनी बहू को समझानी है तो वो अपनी बेटी को इनडायरेक्ट रूप में वो बात कहती है और इस तरह से बहू को समझाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंद्रावती जी ने तो सारी कसनी करके राज्य को प्राप्ति ही कर लिया, राज्य से मिलन ही कर लिया, उनको देख भी लिया, उनके साथ रास भी खेल ली, तो उनमें तो कोई कमी रह नहीं गई, ना उनको अब कुछ कसनी करनी है। सारी कसनियों की हद धनी ने उनसे पार करवा ली। तो जो कुछ भी बात जब कहती हैं तो वो हमारे लिए कहती हैं, लेकिन डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट कहती हैं, अपने आप को कहते हुए हमें कहती हैं। तो क्या कह रही है, रे रू करे न कछु अपनी, केतु उर्जे उम्मत माई। हे मेरी आत्मा, तू अपने लिए क्या कर रही है इस दुनिया में? ये हम सब के लिए है सुंदर साथ जी। ये जो बात कही जा रही है स्टार्टिंग में और इस प्रकरण में जो कही जाएगी, वो हम सबको अपनी आत्मा से पूछनी चाहिए, जो इंद्रावती अपनी आत्मा से पूछ रही है। हम जो वाणी मंथन करते हैं, हम जो वाणी का इतना अर्थ करते हैं, हम जो वाणी के चौपाइयों पे अपने भाव प्रकट करते हैं, उसमें हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी आत्मिक अवस्था कहाँ तक पहुंची हुई है। क्या हम खाली मंथन कर करके ही समय व्यतीत कर रहे हैं, या इससे हमारी कोई आत्म जागृति भी हो रही है? तो सुंदर साथ जी इस बात पे ध्यान केंद्रित करने के लिए इस प्रकरण में इंद्रावती जी ने सारी बात कही है कि हम दिन से सुबह से लेकर रात तक ब्रह्मवाणी की चर्चा करते हैं, हम ब्रह्मवाणी से ही बात करते हैं, हम ब्रह्मवाणी का ही मंथन करते हैं, हम ब्रह्मवाणी की होने वाली कई जूम मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक स्तर में कुछ फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम खाली सुन ही रहे हैं, या हम खाली बोल ही रहे हैं। शब्द तो बहुत प्यारे मिल गए ब्रह्मवाणी से, शब्द तो बहुत अच्छे मिल गए, इस दुनिया में इतने सुंदर सुंदर प्रेम और इश्क के की गजलें, भजन, क्या क्या बना हुआ है, सुंदर सुंदर वचन तो हमें इस ब्रह्मांड से मिल गए। जितने भी एक्सट्रीम सुंदर वचन हो सकते थे वो सब हमारे मुंह पे चढ़े हुए हैं। इश्क की बात करने के लिए हमारे मुंह पे इश्क के शब्द रटे हुए हैं। हम हर पल हर घड़ी इश्क के शब्दों, इश्क को शब्दों के रूप में व्यक्त करते रहते हैं, प्रेम को भी शब्दों के रूप में व्यक्त करते रहते हैं।
इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल भी हम करते हैं, तो भी हमें अपने आत्म के अंदर झांकना चाहिए कि हमारी आत्म जागृति हुई है या नहीं है, या हम सिर्फ शब्दों के ही फेर में पड़े हुए हैं। शब्द कितने भी सुंदर बोल ले, लेकिन वो शब्द प्राण रहित होते हैं, जिसमें प्रेम का भाव नहीं होता। आप प्रेम 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 की माला, इश्क 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 की माला हजारों बार जप ले, तो शब्द तो सुंदर आ गए, मुंह पे चढ़ गए, आपने भी सुन लिए, दूसरे ने भी सुन लिए, लेकिन उसमें यदि प्रेम का या इश्क का भाव नहीं आया, उसमें आपका की कनेक्टिविटी दिल से नहीं आई, तो वो शब्द कितने भी सुंदर हो, घायल ना कर पाएंगे, ना आपको ना दूसरे को। सबसे पहले तो घायल खुद होना होता है, दूसरे को घायल करने की तो बात दूसरी है। जो खुद घायल हो जाएगा, उससे दूसरे भी घायल हो जाएंगे। सुंदर साथी, जिसने खुद कभी इश्क की गहराई को अनुभव न किया हो, वो इश्क की कितनी ही बातें कर ले ब्रह्मवाणी से पढ़ पढ़ के, दूसरे के दिल पे इश्क रूपी चोट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना होगा, हम सबको इतना ज्ञानी, इतना ध्यानी और इतना गहराई में उतरना होगा कि हम सामने वाले के शब्दों से कैच कर पाए कि उसके शब्दों में भाव है या नहीं, उसके शब्दों में आत्मिक स्तर है या नहीं, उसके शब्दों में गहराई है या नहीं। इसलिए खाली शब्दों के फेर में नहीं पड़ना है। कह रही है इंद्रावती, रे रू करे ना कछु अपनी, हे मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, तू अपने लिए, अपनी आत्म जागृति के लिए क्या कर रही है? कि तेरा काम एक ही रह गया है कि तू ऊर्जी उम्मत माए, कि तू ब्रह्म सृष्टियों को ही जगाने में लगी हुई है। उम्र गई गुण सिफत में, तेरी शरीर की जितनी भी आयु है, वो पूरी धनी के गुणों को गाने में ही निकली जा रही है। तो ये अजो इश्क आया नहीं, धनी के गुणों को तुम गाती रहती हो, दिन सुबह से शाम तक धनी की महिमा को गाती हो, सुंदर शब्द इस्तेमाल करती हो, इतना कुछ तुम धनी के बारे में कहती हो, सुनती हो, समय व्यतीत करती हो, अपनी शरीर की आयु तुमने बिता दी, तो ये अजू इश्क आया नहीं? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें अभी तक इश्क क्यों नहीं आया। कितनी गहरी बात कह दी है एक ही चौपाई के 4 खंडों में, कि रे रू करे न कछु अपनी, केतु उर्जी उम्मत माहे, उमर गई गुण सिफत में, तो अजू इश्क आया नहीं। इंद्रावती की बात नहीं हो रही है, कह जरूर वो अपने आप को रही है। उन्होंने तो गाना भी नहीं शुरू किया था, अभी ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी, वो तो बाद में उतरी। उन्होंने तो पहले ही कसनी करके धनी को प्राप्त कर लिया था हफ्सा में। हफ्सा तक वाणी कहाँ उतरी थी, वो तो बाद में उतरना शुरू हुई, धनी से मिलन हुआ उसके बाद वाणी उतरना शुरू हुई। उनके पास तो वाणी का भी आधार नहीं था। हमारे पास तो इतनी वाणी है, इतना खुलासा है, इतने टीका है। इंद्रावती तो इश्क की उस अवस्था में तभी पहुंच गई थी जब ब्रह्मवाणी उतरी भी नहीं थी। उनके पास तो सिर्फ सतगुरु का ही संग था, सिर्फ सतगुरु जो उनको ब्रह्मवाणी सुनाते थे, बस उसी से ही उन्होंने राज्य को जाना था, पहचाना था। और उन सतगुरु से भी 9 वर्ष का वियोग रहा। उस वियोग में, विरह में उन्होंने धनी को जाना, पहचाना और सतगुरु की पहचान करी। तो सुंदर साथ जी, उनके पास ब्रह्मवाणी बाद में अवतरित हुई है, वो तो पहले ही इश्क की मंजिल पे पहुंच गई थी। अपने आप को कहने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन अपने आप को कहकर वो हमें कह रही है कि हम लोग जो दिन रात वाणी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हमें देखना होगा अपने दिल में, हमें देखना होगा अपने आत्मिक स्तर के रूप में कि हमारी जागृति कितनी हो रही है। इतनी ब्रह्मवाणी सुनने पे, इतनी ब्रह्मवाणी गाने पे हमारी आत्मिक स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, हम कितना ऊंचा जा रहे हैं, या हम जहां खड़े थे बरसों से वहीं खड़े हैं। तो यह हमें जरूर देखना होगा। हक सिर पर इनविद खड़े, देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख ना निक से एक हरफ। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
हक सिर पर इनबित खड़े देखत न हक तरफ। राज्य महाराज हमारे सिर पर एक पांव से खड़े हुए हैं। अपनी मेहर के तले हमें उन्होंने छिपा रखा है, अपने मेहर के सागर में हमें रखा हुआ है। फिर भी हम हक की तरफ नहीं देखते, उनकी मेहरबानियों को नहीं देखते, उनकी पहचान नहीं करते, उनके इश्क तक नहीं पहुंच पाते, जबकि वो हमेशा अपनी मेहर में लेकर हमें खड़े। अभी प्रसंग चलते थे, टॉपिक चलते थे दूसरी बैठक में, तो मुझे लगता है हर सुंदर साथ ने ये बात कही थी कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। ये चौपाई इतनी कॉमन है, हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है और बड़े होते होते तक हम इस बात को महसूस ही करने लग जाते हैं कि बाले से बुढ़ापे लग धनी हमारे सिर पर ही खड़े हैं। तो हर व्यक्ति ने, हर सुंदर साथ ने उस टॉपिक में यही कहा कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। राज्य महाराज हमारे बचपन से लेकर हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, धनी हमारे साथ ही रहे, हमारे हर पल हमारे साथ रहे। हमें उन्होंने बहुत बार जीवन में अनुभव कराया कि वो हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं। हमने ये जाना तो, हमने पहचाना तो, लेकिन हम उनको देख पा रहे हैं। धनी हमारे सिर पर बाले से बुढ़ापे लग खड़े हुए हैं। हम हर व्यक्ति इस बात को जानता है, उसने हजारों बार इस बात को अनुभव किया है कि धनी ही हमारे साथ रहते हैं। देखत ना हक तरफ, फिर भी हम हक की तरफ क्या देख पा रहे हैं? क्या हम हक की तरफ देख पा रहे हैं? जो स्वाद लगे महबूब का, यदि ये बात जो हम कहते हैं ना, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, तो हमें धनी का स्वाद लग जाना चाहिए। वो कह रहे हैं यदि हमें महबूब का स्वाद लग जाए, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख न निकसे एक अरब, तो हमारे मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख न निकसे एक हरफ, बोलने के लिए नहीं रह जाएगा कि हमें धनी से इश्क है, कहने के लिए नहीं रह जाएगा, इश्क हो जाएगा, इश्क में हम हो जाएंगे, इश्क में इश्क और हम एक हो जाएंगे, हम आत्मसात हो जाएंगे, हम इश्क के स्वरूप हो जाएंगे। बोलेंगे थोड़ी ना। परम धाम में जो है ना, धनी ने बुलवाया कि इश्क मेरा बड़ा है, तो हम बोले, वरना कभी ना बोलते कि इश्क मेरा बड़ा है। जब इश्क में ही होता है इंसान, तो कैसे बोले कि इश्क बड़ा है? इश्क नहीं बोल सकता है। ये तो धनी की हिकमत थी, खेल बनाना था, तो हमसे बुलवाया कि इश्क हमारा बड़ा है, वरना तो हम कदीम से इश्क में थे, कभी बोला तक नहीं कि इश्क हमारा बड़ा। धनी ने जिस दिन बोल दिया कि इश्क मेरा बड़ा है, बस माइदत की भूमि थी, तो हमने भी बोल दिया कि इश्क मेरा बड़ा है। वरना इश्क में जो होते हैं, वो इश्क कैसा है, ऐसा है, वैसा है, इतने आकार निर्धारित नहीं करते हैं, क्योंकि इश्क में तो हुआ जाता है, इश्क का वर्णन करना तो असंभव ही होता है। वही बात कह रहे हैं, हक सिर पर इनवित खड़े देखत न हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख न निकसे एक हरफ। धनी हमारे ऊपर इस तरह से खड़े हुए हैं, अपनी मेहर में हमको लेकर खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या है मेरी आत्मा, तू धनी को देख रही है? यदि धनी का तुझे, महबूब का तुझे स्वाद, उनकी पहचान हो जाए, वो तेरे महबूब हैं, तेरे आशिक हैं, तेरे माशूक हैं, तेरे सखा हैं, तेरे दिल के राजा है, जिस दिन तुझे ये पता लग जाए, तुझे ऐसा स्वाद धनी का लग जाए, ये तू शब्दों में जानती है, वो तेरे खसम है, तेरे प्रीतम है, तेरे महबूब है, ये सब तू ब्रह्मवाणी से जानती है, तू शब्दों में जानती है, लेकिन वो तेरे खसम है। जिस दिन तुझे इसका स्वाद लग जाएगा, तो उस खसम के साथ जो है कभी जुदा होगा नहीं। खसम तो इश्क का स्वरूप है, तू भी उनसे मिल जाएगी और इश्क का स्वरूप हो जाएगी। तो मुख न निक से एक हरफ, तब एक भी हरफ मुख से क्या ही निकलेगा। बात करत तू हक की, जो रूहों सो गिफ्त गोए, इन बका की खिलवत से कछु तो को भी नसीहत होए। इंद्रावती जी क्या कह रही है? बात करत तू हक की, जो रूहों से गुफ्त गोए, हे मेरी आत्मा, तू रूहों के साथ जो गुफ्तगू करती है, उनको जगाने के लिए जितना इतनी ब्रह्मवाणी बोलती है, इतने सारे प्रयास करती है, जो तू उनसे बातें करती है, जो गुप्त बातें करती है, किसकी करती है तू? सारी बातें किसकी है? घूम फिर के तो धनी की ही बातें है ना। हम चाहे कितनी ही बातें कर लें, ब्रह्मवाणी का मंथन कर लें, कितने ही टॉपिक रख लें, लेकिन हमारा आधार क्या होता है, हमारी नींव क्या होती है? हम हर टॉपिक में बात किसकी करते हैं? धनी की ही करते हैं, और किसी की बात नहीं करते हैं।
हम 25 पक्षों की बात करते हैं तो भी हम धनी पे ही आ जाते हैं। हम जो है परम धाम की खूबियों के बारे में बात करते हैं तो भी हम धनी पे आ जाते हैं। हम धनी के स्वरूप श्रृंगार की बात करते हैं तो भी हम फिर धनी पे ही आ जाते हैं। हम इस ब्रह्मांड में बसरी मल की हक्की की बात करते हैं, ब्रजरास जागनी की बात करते हैं, छठे दिन की बात करते हैं, सातों दिन की बात करते हैं, लेकिन फिर बात किसकी होती है इन सब के पीछे? धनी की ही बात होती है। तो हमारी हर मंथन का, हमारी हर बात का उद्देश्य कौन है? राज्य ही है। हम राज्य की ही बात करते हैं घूम फिर के। कहीं ना कहीं तो दिल में चुभे हुए हैं ना राज्य। राज्य के दिल में हम चुभे हुए हैं और हमारे दिल में राज्य चुभे हुए हैं। इसलिए कहीं से भी घुमा लीजिए, हमारी बात राज्य पे ही आ जाती है। ऐसा हम लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया है ना सुंदर सा जी। हमें कहीं से भी बुलवा लीजिए, ब्रह्माणी की पहली चौपाई से बुलवा लीजिए, आखिरी चौपाई से बुलवा लीजिए, किरंतन की बात करवा लीजिए, सागर की करवा लीजिए, परिक्रमा की करवा लीजिए, लालदास जी की व्रत की करवा लीजिए, बीतक की करवा लीजिए, हम बात धनी की ही करते हैं। उसके पीछे कोई भी बात करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? धनी ही होते हैं। तो वो कह रही है बात करे तो तू हक की जो रूहों से गुप्त गोए। रूहों से इतनी गुप्त बातें तू धनी करती है तो किसकी करती है? धनी की ही तो करती है, राज्य की ही तो करती है। इन बका की खिलवत से कछु तो को भी नसीहत हो। जब तू सारी बात का तेरा नींव ही धनी है तो उन्हीं की ही बात करती है, उन्हीं के खिलवत खाने की बात करती है, उन्हीं के ही परम धाम की बात करती है, उन्हीं के ही इश्क की बात करती है, उन्हीं के ही स्वरूप श्रृंगार और 25 पक्षों की बात करती है, उनके ही मार्फत की बात करती है, उनकी हकीकत की बात करती है। तो इतनी सब बातों की खिल, इन बका की उस अखंड परम धाम की जो तू इतनी बातें करती है, खिलवत की इतनी बातें करती है, तो फिर उससे नसीहत भी तो ले। खाली बात करने से क्या होगा? रूहों से इतनी गुफ्तगू करने से क्या होगा? तेरा आत्मिक स्तर बढ़ाना है, तुझे ऊंचा चढ़ना है, तुझे धनी से मिलना है, तुझे इश्क तक पहुंचना है, तो इतनी बातें करने के बावजूद उससे नसीहत भी तो लेनी चाहिए। खाली करनी कथनी 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 से क्या ही होएगा? उसको करनी में परिवर्तित करना है, फिर उसको रहनी में परिवर्तित करना है, जिससे कि आत्मिक स्तर ऊंचा हो, धनी और हमारे बीच की जुदाई थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी इंच कम हो जाए, धनी से मिलने की लगन ऐसी लगे कि बस धनी ही धनी हो जाए। हालत ऐसी होनी चाहिए कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। धनी की बात करते करते मैं धनी ही हो गई। तो क्या कह रही है? इन बका की खिलवत से कछुतों को भी नसीहत हो। इतनी बातें कर रही है परम धाम की, इतनी बातें कर रही है खिलवत खाने की, हकीकत की, मार्फत की, 25 पक्षों की, धनी के स्वरूप और श्रृंगार की, पुखराज की, हौज कौसर की, कितनी बातें कर रही है तू। तो इससे कुछ नसीहत भी तो ले। खाली कहनी कहनी से क्या ही होगा? इसको करनी में परिवर्तित करना है, इसको रहनी में परिवर्तित करना है। लेकिन रहता स्तर क्या है सुंदर साथ का, हम सबका? कर्म कथनी 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 कथनी, सुबह से शाम तक सिर्फ कथनी कथनी, शब्दों से सुंदर वक्त वक्त शब्द, मुख से सुंदर शब्द निकल रहे हैं, धनी की बात हो रही है। आत्मिक स्तर को बढ़ाना है, धनी से दूरी कम करनी है, इश्क तक पहुंचना है, इस सारी बातों की से नसीहत तुम्हें भी लेनी है। ए शब्द कहे ते नींद में, के सुपने करत सवाल, के जवाब तेरे जागते कछु देखे ना अपना हाल। हे मेरी रूह, हे मेरी आत्मा, तू देख, पहचान इस बात को समझ। ये शब्द कहे थे नींद में, सुपने करत सवाल। क्या तू ये जितनी भी शब्द बोल रही है, ये तू नींद में बोल रही है? परम धाम की बात कर रही है, खिलवत खाने की बात कर रही है, धनी के दिल की गहराइयों की बात कर रही है, तो ये क्या तू नींद में कर रही है? ये तू सुपने में कर रही है क्या? कि सुपने करत सवाल, और जितने भी तेरे सवाल होते हैं क्या ये सुपने के ब्रह्मांड के होते हैं? सोचना चाहिए ना तुझे इस बारे में कि तू जितने भी शब्द बोल रही है क्या ये सुपने में बोल रही है, क्या सुपने में इसके सवाल कर रही है? कि जवाब तेरे जागते, और उन प्रश्नों के जवाब में जो तू उत्तर दे रही है वो जागृत के उत्तर दे रही है। कछु देखे ना अपना हाल, तो अपना हाल देख कि तू नींद में है कि जागृत में है, क्योंकि बातें तो तू दोनों तरफ की कर रही है। शब्द जो कह रही है तो नींद में कह रही है, सवाल जो कर रही है वो सपने में कर रही है, उत्तर जो दे रही है जितनी भी बातें कर रही है
कोई भी बात दिल में आती है, प्रश्न के रूप में उठती है, तुरंत ही उत्तर आ जाता है। हम सब ये अपना अनुभव बताते हैं ना कि हमारे तो दिल से ही धनी कोई ना कोई उत्तर दे ही देते हैं। हम जब बैठते हैं, हमारे दिल में कोई बात आती है, कोई प्रश्न उठता है, थोड़ी देर उसका दिल में मंथन चलता है, फिर उत्तर भी आ जाता है। धनी ही हमें उत्तर दे देते हैं। तो वही कह रही है कि तुझे देखना होगा, तू शब्द, ये शब्द कहे तेरी में क्या, ये जो इतने सारे शब्द तूने कह दिए, क्या तू नींद में कह रही है कि सपने कर सवाल, या तू सपने में ही इतने सारे सवाल कर रही है धनी से कि जवाब तेरे जागते, लेकिन तेरे जवाबों की तरफ अगर देखे तो सारे जागृत के जवाब लगते हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगता जो नींद का हो, सपने का हो। तेरे जवाब, तेरे समझाना, तेरे शब्दों का इस्तेमाल करना सब जो है जागृत अवस्था के लगते हैं। कछु देखे ना अपना हाल नहीं देखती, एक तरफ जागृत की बातें कर रही है, एक तरफ सपना दिखाई देता है। कछु देखे ना अपना हाल, अपने हाल को भी तो पहचान, अपने हाल को भी तो देख, पहचान कि मेरी आत्मा तू पहचान। तू नींद में है, तू सपने में है, या तू जागृत अवस्था में है, तू परमधाम में है, खिलवत खाने में है, देख तो सही तू कहाँ है। अपनी का आत्मिक अवस्था कहाँ है तेरी आत्मिक, आत्म जागृति कहाँ है। तू सपने में बात कर रही है या तू जागृत अवस्था में बात कर रही है, कुछ तो निर्णय कर अपने अंदर। तेरा निर्णय तो तू ही करेगी ना। तू कहाँ है, तेरी कितनी जागृति हो रही है। तू जाग जाग कर खिलवत खाने में है, या तू सपने की बातें करके नींद में और सपने में है। दोनों का विवरण तुझे अपने अंदर झांकना होगा। तुझे देखना होगा तू कहाँ खड़ी है, तू सपने में खड़ी है या तू भूल मिलावे में बैठी है। अब बातें तो दोनों ही सत्य है सुंदर साजी। हमारी परात्मा भूल मिलावे में फरामोश होकर बैठी है, आत्म इस जीव की लीला को देख रही है। तो आत्म तो सपने में ही हुई। मेरी नजर कहाँ चली गई, मेरी नजर तो दिल्ली चली गई और मैं आज कानपुर में अपने घर में ही बैठी हूँ। पर मेरी नजर कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई। तो बिल्कुल ऐसे मैं तो यहाँ होते हुए भी, कानपुर के अपने घर में होते हुए भी मैं दिल्ली चली गई। अब ये बताइए कि मैं दिल्ली गई कि दिल्ली मेरे दिल में आया। मैं आज अभी यहाँ बैठी हूँ, आप लोग जहाँ पे भी बैठे, ठीक है सुंदर सा जी। अब मैं दिल्ली चली गई या आगरा चली गई या यूएसए चली गई, मैं कहीं पे भी चली गई, अब चली गई। अब ये निर्णय करके बताना है कि मैं चली गई या दिल्ली मेरे पास आ गया। दिल्ली आपके पास आ गई। दिल्ली हमारे पास आ गया। और फिर लगता ऐसे है, ऐसे फरामोश है कि लगता है कि हम दिल्ली में चले गए हैं। लगता है ना कि हम दिल्ली में चले गए। जी। अभी अगर इसी बात को हम परमधाम की नजरों से देखें, हम तो परातम के स्वरूप में परमधाम में मूल मिलावे में ही बैठे हैं। खेल देखने हमारी नजर आ गई। अब बताइए सुंदर साथ जी, खेल परमधाम में आ गया या हम खेल में आ गए। अभी आज इसी समय हम अपनी स्थिति, अपनी आत्म जागृति को देखते हुए, अपने आत्मिक स्तर को देखते हुए क्या समझ पा रहे हैं कि हम परमधाम में, खेल परमधाम में चला गया या हम खेल में आ गए। आज की स्थिति से बताइए सुंदर साथ जी। ममता दीदी आपने जवाब दिया था ना, बताइए हम कहाँ हैं, हम खेल में हैं कि हम परमधाम में हैं। मैं तो परमधाम में ही थी। परमधाम में है, बबीता दीदी बता रही हैं। जो जो और मन नजर है, मन से हम यहाँ पे हैं। मन से हम यहाँ पे हैं, नजर से हम यहाँ पे हैं। तो अभी चारों तरफ नजर उठाकर अपनी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। इस पूरे प्रकरण में यही तो कहा कि अपनी अपनी आत्म जागृति की अवस्था को देखिए ध्यान से। तो देखिए, नजर उठाकर चारों तरफ देखिए सुंदर साथ जी, क्या दिख रहा है, हम कहाँ हैं। जैसे मार्कंडे जी वो घिस रहे चंदन। हाँ, हमें हम लोगों उदाहरण तो सारे मालूम है, यही तो इंद्रावती जी कह रही है। शब्द तो इतने हाँ बड़े बड़े जी, आते हैं मुझे, शब्द तो हाँ हमें जी। इतने बड़े बड़े आते हैं। चंदन घिस रहे हैं, हम भी वहीं पे ही हैं, चक्कर पूरा नहीं हुआ, कुमुद की आवाज भी खत्म नहीं हुई, हम परम। अरे जैसे एट पूरी प्रेजेंट देखिए हम कहाँ हैं, हम कहाँ अनुभव कर रहे हैं खुद को। पूरी जिंदगी जी ली और हम्म। फांसी लगाने लग गए लास्ट में। क्या पूरी जिंदगी जी ली। मतलब जैसे मार्कंडे जी चंदन घिस रहे हम्म। और उसने पूरी जिंदगी जी ली, हम्म। लास्ट में फांसी लगाने लगी। हम्म।
मार्कंडे जी फांसी लगाने लगे, मरने के लिए परेशान हो गए संसार में। संसार में बच्चों से वो पे सब परेशान हो गए, वही हाल हमारा है। वैसे तो वैसे तो बैठे वैसे तो बैठे परमधाम भाई, हाँ पर यहाँ संसार में आ गए और अपना ये सब दुख का खेल देख रहे। कभी रो रहे, कभी हंस रहे, कभी परेशान हो रहे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। और वही जब परेशान हो गए दीदी खेल बैठे तो वहीं पे हैं, लेकिन है ना, वो तो जैसे अभी आपने बोला कि शब्दों में है, बाकी तो यही दिख रहा है ना, यही दिख रहा है ना, यही सच लग रहा है ना। सच क्या लग रहा है? हम अनुभव भी अपने आप को यही कर रहे हैं इस प्रकरण हाँ, में। यही वही यही इंद्रावती ध्यान दिला रही है कि अपनी आत्म जागृति को ध्यान से देखिए। भाई यही तो कह रही है, ए शब्द कहे ते नींद में के सुपने करत सवाल। तू जाग कर देख तो सही, तू नींद में बोल रही है, सपने में सवाल कर रही कि जवाब तेरे जागते की। तू जो बातें कर रही वो सब जागृत अवस्था की कर रही। कछु देखे ना अपना हाल, अपने हाल तू खुद असमंजस में, अपना हाल तो देख कहाँ है तू। कभी कहती मैं परमधाम में हूँ, कभी कहती खेल में हूँ। सपने से बाहर नहीं निकल रही ना। नहीं जिस निकल दिन रही। उस सपने से बाहर निकलेगी उस दिन कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। वो सपने के अंदर ही परेशान हो रही, इस सपने से ही बाहर नहीं निकल रही। इस सपने से बाहर नहीं निकल रही। तो यही तो वो कह रहे अपने अपना आत्म मंथन कर। हे मेरी आत्मा, तू अपना आत्म मंथन कर कि बस बोलने में लगी रहेगी।